थोड़ा सा माहौल बेहतर होता है, सेंटिमेंट इंप्रूव होता है, तो निवेशक भी एक्टिव होते हैं। तो राजेश सर, आप उनकी जरा मदद कीजिए, जो निवेशक हैं, जो थोड़ा लंबा सोचते हैं, जो थोड़े स्थिर दिमाग के लोग हैं। आप जरा बताइए कि पोर्टफोलियो के लिहाज से 2-3 शेयर जो आपको आकर्षक लग रहे हो इस लेवल पर। नमस्कार अभिषेक जी। आपने सही कहा, जब बाजार मंदी के दौर पे होता है तो अक्सर निवेशक या तो नया पैसा डालना नहीं चाहते, या जो ऑलरेडी होल्डिंग है उसे भी बेचने के मूड में आ जाते हैं। और ये दोनों ही स्ट्रेटेजी मैं कहूँगा कि गलत है, क्योंकि जिस तरह जब बाजार में कोई लेने वाला नहीं हो उसी समय आपको जो ढंग की चीजें हैं वो थोड़ा सा ठीक ठाक भाव में मिलती हैं। तो इस वजह से हमने तो हमेशा यही निवेशकों को समझाया है कि गिरे हुए भाव में थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखें, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो तो वहाँ ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स जो लंबी अवधि के लिए इस वक्त भी लिए जा सकते हैं, तो उसमें पहले नंबर पे, अगर लार्ज कैप की बात करूं तो पहले नंबर पे रिलायंस का ही आएगा। क्योंकि न केवल ऑयल एंड टू केमिकल्स का, बट अगर आप देखो तो रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स दोनों बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। जो इस बार के नंबर आए थे 19,000 के ऊपर उनके स्टोर हो गए हैं रिटेल में। आरपूज में बढ़त नजर आई, टैरिफ हाइक्स हो रहे हैं 5G के कारण से, और भी फर्दर टैरिफ हाइक हो सकते हैं, तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा, लार्ज कैप में HDFC बैंक रहेगा, जहां बावजूद इतनी बढ़त के हम समझते हैं अभी भी उसमें बहुत अच्छा स्कोप बचता है लंबे अवधि के लिए। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, गड़बड़ होती रहती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लंबी अवधि में जो बैंक की साइज हो गई है, जिस तरीके से एनआईएम वगैरह है, एसेट क्वालिटी है, उन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि थोड़ी लंबी अवधि में यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। तीसरा रिलायंस का, सॉरी, लार्सन का रहेगा, जहाँ 6 ट्रिलियन के ऊपर की ऑर्डर बुक है। इस लास्ट 2 तिमाही से अगर आप देखो तो शानदार नतीजे आ रहे हैं। और न केवल भारत में बल्कि यूएई में भी उनके कारोबार फैले हुए हैं। जिस तरीके की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है और जो सरकार का रवैया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह को लेकर के, मुझे लगता है कि लार्सन एक प्रॉक्सी प्ले हो सकता है भारत की इकोनॉमी को अगर किसी को देखना हो तो। और मिड कैप की बात की जाए तो मिटेल्स में मुझे लगता है लॉयड मेटल एंड एनर्जी करके एक स्टॉक है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। एक बहुत शानदार प्ले है, स्टील स्पॉन्ज आयरन या पिग आयरन पे 32,700 करोड़ का केपेक्स हो रहा है कंपनी में, और जिससे इनकी माइनिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी 10 से 25 मिलियन टन की। पैलेट में जा रहे हैं, कुछ माइनिंग में जा रहे हैं, और नंबर्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2-3 तिमाही से बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक है, कुछ एक स्टॉक है जो लार्ज कैप और मिड कैप में है जहां हम बुलिश हैं। PSU बैंकिंग साइड अच्छा लग रहा है, जहां पर हमें लग रहा है SBI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे नजर रखनी चाहिए। महाराष्ट्र पर नजर रखनी चाहिए, और अच्छी चीजें हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कि वैल्यूएशंस अभी भी काफी रीजनेबल है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे राजेश जी की सारी पिक्स ना, तो सारे अपने सेक्टर के लीडर हैं। SBI लीडर, RIL लीडर, HDFC बैंक लीडर, और L&T लीडर। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत की ग्रोथ स्टोरी का प्ले है, लेकिन इंटरनेशनल ग्रोथ स्टोरी का भी प्ले है। 46% रेवेन्यू तो अब आती है इंटरनेशनल, जो उनका बिजनेस है, मतलब एक्सपोजर जो है। तो एक मजबूत पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं इन शेयरों के जरिए। चलिए छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो टोटल नतीजे इसके आए, अच्छे नतीजे आए, और शेयर करीब 11% ऊपर है। और 52 वीक हाई जहां पर ये शेयर था, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था, वहां फिर से पहुंचने की कोशिश हो रही है। आगे हम देख रहे हैं कि RBI की पॉलिसी भी है। राजेश जी, AB कैपिटल, बहुत पहले हम चर्चा इसके बारे में किया करते थे कि नहीं, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन शेयर चलता नहीं था। चलने की शुरुआत भी अच्छी हो गई है, और आज तो रफ्तार बड़ी गजब की है। कैसी लगती है आपको कंपनी सर? और ये बताइए कि क्या RBI पॉलिसी में आप उम्मीद करके चल रही है रेट कट की? देखिए, पहले RBI पॉलिसी पे आए तो हमें नहीं लगता कि इस बार कोई विशेष माने रेट कट की हमें उम्मीद नहीं है। हालांकि कमेंट्री पे नजर रहेगी कि किस तरीके से वो आगे आने वाले दिन इन्फ्लेशन या ग्रोथ की फोरकास्ट को जो मॉडिफाई करते हैं, या जो 25% टैरिफ ट्रम्प साहब ने लगाया है उसके बारे में RBI के क्या बयान आते हैं। इस बार हमें थोड़ा सा रेट कट की तरफ से थोड़ी सी उम्मीद कम है, क्योंकि पिछले बार ही हमने अच्छा खासा रेट कट और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन देखा था। और जहां तक AB कैपिटल की बात है, हमने पिछले करीब 2-2.5 महीने पहले हमने इसमें इनिशियलिंग कवरेज करी थी,
और इस वक्त भी हम समझते हैं कि जो आज तो नतीजे आए हैं उसका फर्क पड़ा हुआ है और इस वजह से इतनी बढ़त हो गई है। लेकिन कंसोलिडेशन में थोड़ा करेक्ट होता है तो वहां पे हमें खरीदारी की सलाह रहेगी। आपने सही कहा, जमाने से ये स्टॉक चला नहीं, बावजूद इसके कि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थे। न केवल खुद एनबीएफसी बल्कि इनकी जो सब्सिडरीज एएमसी में, इंश्योरेंस में या दूसरे वर्टिकल्स में काम करती थी, सब जगह अच्छा है। ईओम में लगातार बढ़त दिखी, एसेट क्वालिटी ठीक है। और मुझे लगता है कि अब जब बाजार ने ये रियलाइज किया है और ये चलने लगा है तो यहाँ से अपसाइड और बनता है। साल भर में हमारा नजरिया है कि ये स्टॉक 300 सवा 300 तक जा सकता है। इस वक्त इसमें खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी आज ही की डेट में अच्छा खासा बढ़त हो गया। थोड़ी गिरावट आई, 250 240 के लेवल्स में आए तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। एबी कैपिटल को लेकर ये व्यू राजेश जी की तरफ से। लेकिन अनिल अंबानी भी 8% ऊपर ये शेयर है और बहुत सारे ब्रोकरेजेस ये कह रहे हैं कि ये 550 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ ब्रोकर्स इसको लेकर ना बेरिश भी हैं, और जो बेरिश हैं जब मैं आपको नाम बता देता हूं, जेफरीज के अंडर परफॉर्म की रेटिंग है 350 के टारगेट, गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल का व्यू 375 के टारगेट। राजेश जी, आपसे व्यू जरा जानना चाहेंगे डिलीवरी पर। अगर हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें वो काफी हाई है, ये बात अच्छी है कि नहीं? ई कॉम का इंटीग्रेशन हो रहा है और धीरे धीरे ऑपरेशनल एफिशिएंसी की शुरुआत हो गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ये 4 महीने में तो डबल हो गया है, क्या यहां से भी गुंजाइश है तेजी की? आप कैसे देख रहे हैं सर? जो आपने कहा ना कि ई कॉम की बढ़त हो रही है, इंटीग्रेशन गया है, नंबर्स इस बार अच्छे आए, लेकिन मेरे हिसाब से ऑलरेडी सब कुछ प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में ही अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त हो गई है। पिछले 2 दिन में ही अच्छा बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी और नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और किसी के पास अगर है तो अच्छी स्ट्रैटेजी तो ये होगी कि 500 के आसपास आता है तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट तो बिल्कुल बुक करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी पॉजिटिव न्यूज थी डिस्काउंटेड है। वैल्यूएशंस बहुत अभी स्ट्रेच नजर आ रहे हैं, तो इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह रहेगी। की सलाह है इस लेवल पर आप मतलब चेज मत कीजिए। 460 का भाव है, 7% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, रिपोर्टिंग कंपनी करती है। राजेश जी, अगर हम आज तो तेजी है तो थोड़ा माहौल अच्छा है, मतलब लग रहा है कि ठीक है, समय जल्दी बीत रहा है। बाजार जब चलता नहीं लगता समय बीत नहीं रहा है। पिछला महीना कुछ ऐसा ही था और पिछले महीने एक और चीज फोकस में रही और वो रही जो मूवी आई है ना, सैयारा। आई एम श्योर कि नहीं, आप तो बड़े मूवी बफ हैं, आपने देखा भी होगा। तो बाजार ज्यादा रुला रहा था या फिर सैयारा ज्यादा रोने लायक है? देखी हुई आपने मूवी सर? ये अभिषेक जी, देखी तो थी मैंने, और सही में अपनी अपनी पर्सनल राय दूं तो मुझे ऐसा कुछ रोने धोने वाला उसमें लगा नहीं। क्यों लोगों ने रोने धोने की इतनी रील्स डाली और क्या हुआ, मैंने लोगों को क्या सेंटिमेंट है मुझे समझ नहीं आई बात। पिक्चर अच्छी है नो डाउट, बट इतनी भी कुछ है ही नहीं जितनी ओवर हाइप हो गई है। तो खैर, बाजार है ये तो, फिल्मी बाजार है, कुछ भी होता है। बाजार ही ज्यादा रुलाया था लोगों को। रेदर मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके की गिरावट, खास करके अगर वैसे देखेंगे तो पिछले 5 हफ्ते से लगातार बाजार गिर रहा है। क्यूमुलेटिव हिसाब से देखेंगे तो इंडेक्स में 4 सवा 4% की गिरावट आई है, लेकिन मेन पेन जो आया वो बॉर्डर मार्केट से आया, जहां रिटेल निवेशक थे वहां दिक्कतें थी। तो मेरे हिसाब से तो बाजार ने ज्यादा रुलाया रेदर देन सैयारा। इसको हम एनालाइज करते हैं हर रोज और उनमें से इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन चलिए, 24,700 के पार इस वक्त निफ्टी की क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, ब्रॉडर मार्केट्स की क्लोजिंग। बैंक निफ्टी भी भले ही थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हरे निशान में क्लोज होने में कामयाब जरूर हुआ। मिड कैप में तो 800 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग है और स्मॉल कैप का खेमा भी अच्छी तेजी पर ही क्लोज होता हुआ, और सेंसेक्स में 425 अंकों की बढ़त पर कामकाज। तो अच्छा दिन, नई शुरुआत थी नए हफ्ते की और अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। उम्मीद यही करके चलते हैं कि आज ये सोमवार की जो शुरुआत है ये इसी तरह बढ़ती हुई पूरे हफ्ते चली जाए। लेकिन चलिए, इसी के साथ हमारे एक्सपर्ट्स का
बहुत शुक्रिया राजेश जी, श्रीकांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपनी एक्सपर्ट राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेटेंगे। मुझे, अभिषेक और शरद को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली पेशकश कल की तैयारी आपकी करवाएंगे प्रशांत पांडे। बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।